किशोर कुणाल यहाँ पर बताइए, जब से एनटीए के पास गया है तब से लेके आज तक डीयू का एकेडमिक ठीक है, चयनिका का सीधा सीधा यहाँ पर इशारा है एनटीए की तरफ। एनटीए में ही खामी है और मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से तो अब याचिका भी दायर की जा रही है कि भाई निरस्त ही किया जाए एनटीए को भी। देखिए सवाल उस एनटीए को इसी मकसद से लाया गया था ना किशोर कुणाल, जो पेपर लीक के तमाम मामले हो रहे हैं वो सब व्यवस्थित हो जाएं, वो सब ठीक हो जाए, सुधार हो, लेकिन यहाँ तो हालात और बिगड़ गए। पूजा जी, मैं सुन रहा था। देखिए प्रॉब्लम तो है, सिस्टम में खामियां हैं, तभी ये चीजें हो रही हैं। खामियां किस स्तर पे है, उस पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन लोग बचा रहे हैं, किनको बचा रहे हैं, ये जरूर जांच का विषय हो सकता है और जांच एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम तो जरूर डेवलप करना होगा जिस सिस्टम में फुल प्रूफ मैकेनिज्म हो और बच्चों के सपनों को कुंदा ना जा सके, बच्चों के सपनों को तोड़ा ना जा सके। जिस प्रकार से 24 लाख परिवार आज कहीं ना कहीं निराशापन से जूझ रहा है, आने वाले समय में भी ये परेशानी बनी रह सकती है। इससे बचने के लिए सरकार को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। और सवाल एनटीए का नहीं है, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो भी एग्जामिनेशन एजेंसी है, चाहे वो किसी प्रदेश की हो या देश का सेंट्रल एजेंसी हो, हर एजेंसी का एक ऑडिट होना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि उनका फंक्शनिंग क्या है, किस प्रकार से वो काम करते हैं। अगर एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने वाला टीचर ही क्वेश्चन लीक कर रहा हो तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे विषय पर उस टीचर को सिर्फ सजा दे देना काफी नहीं होगा, बल्कि उनकी संपत्ति को जब्त भी किया जाना चाहिए। जवाबदेही भी तय करनी होगी ना। विपक्ष कह रहा है कौन जिम्मेदार इसके लिए, कोई तो जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी को ही आइडेंटिफाई करने के लिए जांच एजेंसी काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी को आइडेंटिफाई किया जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए एक पनिशेबल एक्ट के तहत सिर्फ जेल की सजा ही काफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सारे मामलों में धन शोधन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं या एग्जाम पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनका पर्पस डॉक्टर बनना नहीं होता है, उनका पर्पस होता है धन कमाना। तो धन पे चोट होनी चाहिए, उनके संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए। और मैं आपको पूजा जी बता दूं, बिहार की सरकार ने 2024 में एक्ट बनाई है जिसमें हम लोगों ने धन को यानी उनके संपत्ति को जब्त करना ही अंतिम उपाय माना है। और अभी तकरीबन 50 करोड़ से अधिक का अकाउंट, अधिक पैसा में ही भाई ये जो पीवी कुलकर्णी साहब हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार जो है पेपर सेट कर रहे थे, कई सालों से एनटीए में सेट कर रहे हैं। आज कर रहे हो, खामी किधर है? क्या एनटीए इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या शिक्षा मंत्रालय कोई जिम्मेदार, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और इसी कारण से सरकार ने अपने एजेंसी के माध्यम से उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में लूप एंड होल बने हुए हैं, जिसके कारण ये परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं लाखों परिवार को निराशा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ठीक है।